दो दो डाक व्यवस्था के विषय में। दो डाक व्यवस्था, जिसमें एक था पैदल डाक व्यवस्था और दूसरा था अश्व डाक व्यवस्था। तो यहाँ हम समझने जा रहे हैं पैदल डाक व्यवस्था अर्थात डावा। पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए कि संदेशवाहक किस प्रकार से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। तो इस क्रम में जानेंगे कि पैदल डाक व्यवस्था जो था उसमें एक मील के अंदर 3 अवस्थान थे। एक मील के अंदर 3 अवस्थान। एक मील बराबर होता है 1600 मीटर, जिसमें 3 अवस्थान थे, मतलब 3 रुकने के जगह थे। ठीक है, जिसको हम मंडप कहेंगे। मतलब एक आवास होता था जहाँ पर एक संदेशवाहक रहता था, दूसरा संदेशवाहक रहता था, ये तीसरा संदेशवाहक रहता था, डाकिया रहता था। इसका भी घर होना चाहिए ना, बारिश में धूप में खड़ा रहेगा नहीं, रहता था इस मंडप में। जैसे ही पहले डाकिया के पास अर्थात पहले संदेशवाहक के पास कोई चिट्ठी आती थी, ये एक हाथ में चिट्ठी लेता था और दूसरे हाथ में 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी जिसमें तांबे की घंटी लगे होते थे। और चिट्ठी लेने के बाद और इस छड़ को लेने के बाद जिसमें घंटी लगी होती थी, पूरी तेजी के साथ दौड़ता था और दूसरे मंडप तक जाता था, जहाँ पर दूसरा डाकिया पहले से ही इसकी आवाज़ सुनकर, इस घंटी की आवाज़ सुनकर तैयार रहता था चिट्ठी लेने के लिए। जैसे ही ये चिट्ठी दूसरे संदेशवाहक को देता था, दूसरा संदेशवाहक भी ठीक उसी प्रकार पहले की तरह एक हाथ में 2 हाथ लंबी छड़ जिसमें तांबे की घंटियां लगी होती थी और दूसरे हाथ में चिट्ठी लेकर पूरी ताकत के साथ दौड़ता था और तीसरे संदेशवाहक के पास पहुंचता था। तो इस प्रकार से प्रत्येक संदेशवाहक का यही काम था और ये पूरी क्षमता से दौड़ते थे, तेजी के साथ दौड़ते थे। चूँकि एक ही मील का सफर तय करना था और एक ही मील के अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति, एक मील का ये यहाँ तक गया और दूसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, तो 1 मील का दूरी तय करने के लिए 2 आदमी थे। यानी कि 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर, तो लगभग कह सकते हैं कि 800 मीटर का ही दूरी तय करना होता था एक डाकिया को। तो 800 मीटर अब पूरी तेजी से दौड़ा जा सकता है ना, तो पूरी तेजी से दौड़ते थे, जितना ताकत है उतना तेजी दौड़ते थे। इसीलिए पैदल डाक व्यवस्था जो था सबसे तीव्र डाक व्यवस्था था, क्योंकि 800 मीटर तो तेजी से दौड़ ही सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक रिले रेस जैसा होता है, उसी प्रकार से था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझने में कोई कंफ्यूजन? ये 800 मीटर ही क्यों दौड़ना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 अवस्था है, तो एक यहाँ से यहाँ जाएगा तो 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा और दूसरे को भी 800, 1600 हो गया ना। लेकिन कितने आवास है यहाँ पर, कितने मंडप हैं? 3 3 डाकियाँ। अब इसको जाना होगा आगे तो ये जाएगा, लेकिन इसको कितना दौड़ना पड़ा? 800 मीटर। इसको कितना दौड़ना पड़ा? 800 मीटर। तो आपको लिखना है कि एक मील में 3 अवस्थान होते थे, जहाँ पर मंडप क्या समझे, जहाँ पर डाकिया रहता था, निवास स्थल था। अब ऐसा नहीं कि डाकिया यहाँ है तो खाना खा रहा है, ये चिट्ठी आ गया तब रुक भाई थोड़ा सा भोजन कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले से ही तैयार हो जाता था कि आ रहा है तो हमको रेडी रहना है, और चाहे भोजन पर बैठा हो वो पहले आवाज़ सुनकर इसीलिए ये लिया जाता था ताकि वो रेडी रहे। इसका पर्पस यही था कि संदेश पहुंचाने में कोई देरी ना हो, सबसे बड़ी बात यही थी। तो इसके लिए ये तांबे की घंटी लगी हुई होती थी इस छड़ में। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था था पैदल डाक व्यवस्था सबसे पीछे था। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए।